हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए हैं। कुछ क्वेश्चंस +2 के, कुछ +1 के। मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगे, इजी लगे। आपको कैसे लगे तो आप ही जानते हो, बट जो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कुछ ट्रेंड इस तरीका से जाने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक, GOC, ठीक है, मोल कंसेप्ट पे बेस्ड, ठीक है, D&F ब्लॉक, और इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स एंड अमाइंस के कुछ क्वेश्चंस करके जाइए। इजीली आपके स्कोर जहां तक आप पहुंचना चाहते हो पहुंच जाएंगे। सो देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये GOC में प्रैक्टिकल पार्ट है, मैंने रिवाइज भी कराया था आपको POC, जिसमें एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन के फॉर्मूले, परसेंटेज फाइंड करने का क्वेश्चन है। इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.7 gram of an organic compound gives 1 gram BaSO4 barium sulfate in Curious method। ये मेथड सिर्फ नाम का ही लिखा है, वैसे परसेंटेज फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है। व्हाट इज द सल्फर परसेंटेज इन दिस कंपाउंड। याद करिए, सल्फर का परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। सल्फर का मास होता है 32 और ये BaSO4 का मास है 233, ठीक है। मतलब 233 ग्राम में 32 सल्फर है। 0.7 में कितना होगा, 0.7 में फाइंड आउट कर लो एंड देन परसेंटेज फाइंड आउट कर लो। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो करीब 19.61% आता है। करियस मेथड देख के कुछ बच्चे डर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली परसेंटेज फाइंड आउट करने का तरीका है कि अगर आपके पास BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर ये टोटल 233 है तो इसमें 32 होता है, तो 1 में कितना हुआ, और फिर 0.7 कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लो 100 में कितना हुआ। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपको +1 से रिलेटेड बताता हूं। ये लिखा है यहाँ पे, मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बेसिक रिएक्शन है, कैल्शियम +2HCl गिव्स CaCl2 प्लस हाइड्रोजन। मेटल और एसिड की रिएक्शन है। वी हैव 14 ग्राम कैल्शियम। इन्होंने कहा कि 14 ग्राम कैल्शियम है HCl एक्सेस में। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए, ये स्टोइकियोमेट्री मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अगर आपके पास कैल्शियम 40 ग्राम हो 1 मोल, ठीक है, तो आपके पास इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनेगा। बेसिक कंपैरिजन है। अभी आपके पास कैल्शियम 14 ग्राम दिया है, तो कैल्शियम के मोल्स हो गए 14/40। कैल्शियम के जितने यहाँ पे मोल्स होंगे उसके डबल मोल्स HCl चाहिए, लेकिन HCl तो एक्सेस में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड के भी सेम मोल्स होंगे और हाइड्रोजन के भी सेम मोल्स होंगे। और ऑप्शंस क्या है, मास प्रोड्यूस्ड ऑफ CaCl2 इज दिस, मतलब CaCl2 के मोल्स होता है ये, और कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 111। 111 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये मैच कर जाएगा। इसके बाद आप देखिए, इसके 1 मोल से हाइड्रोजन 1 मोल मिल रहा है। अगर आपको 14/40 मोल्स लेके करने हो तो 14/40 मोल्स इसके भी बन गए, ये मोल्स हो गए। अगर आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैच कर जा रहा है। और अगर आपने मास फाइंड करना है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल्स भी मैच कर रहे हैं। और बाद में आप देखोगे CaCl2 का मास मैच नहीं करना, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ये ऑप्शन लगाना होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। अब देखो जरा, +2 का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। +2 ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आया, ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से ये क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। बेसिक रिएक्शन है, हालांकि इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिलेट कर सकते हो। इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई अननोन कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को H2 प्लेटिनम हाइड्रोजिनेशन किया है, तो कोई कंपाउंड बना है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसी का अगर आपने हॉट एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करके अगर रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इथाइलिक एसिड है। बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड कैसा होना चाहिए, तो हाइड्रोजिनेशन डबल बॉन्ड एलिमिनेट करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन हुई है, KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस एनालिसिस करने होंगे। तो आप पहला ऑप्शन देखो, अगर ए ऑप्शन ये सही होता है, जिसमें ये वाला पार्ट तो सेम है, इधर एक डबल बॉन्ड है, और जब आप H2 1 मोल के साथ प्लेटिनम डालोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। लेकिन क्या ये ऑप्शन इसको वेरीफाई करा रहा है, तो आप देखो, अगर आप इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हो, तो आप देखोगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाना चाहिए।
और फिर कार्बन कितना भी लगाओ चेन में सारा खत्म हो जाता है, सिर्फ COH रह जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मैच कर रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन अल्काइन साइक्लो कंपाउंड्स के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको +2 का ऑर्गेनिक का बता रहा हूं, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है लेकिन सीक्वेंस बेस्ड है। इन्होंने कहा जी कोई कंपाउंड पी है, इसको अमोनिया से रिएक्ट कराया, क्यों मिला, क्यों का Br2KOH करा तो अमाइंस मिल रहा है। शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसके लिए इसे अमाइड होना पड़ेगा, अमाइड के साथ साथ इसमें एक कार्बन ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, और फिर ये अमोनिया की रिएक्शन से बन रहा है, देन डेफिनेटली ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन वेरीफाई करूं कि P कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया के साथ रिएक्शन से, एसिड बेस रिएक्शन से ये अमाइड बन गया, और अमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन डिग्रेडेशन रिएक्शन एक कार्बन कर्ब होने के साथ ये अमाइन फॉर्म हो रहा है। पहला ये ऑप्शन मैच कर गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बेटा आपको +2 का क्वेश्चन बता रहा हूं, और जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इवन सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सब्जेक्टिव में भी टीचर्स इसको एज ए टेस्ट डाल देते हैं। MnO4 इन्होंने कहा ये रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। अगर इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है MnO4 याद करिए कि MnO4 कंपाउंड की फॉर्मेशन अगर आप MnO4 से करते हो, KMnO4 से, K2MnO4 से करते हो, पहले KMnO4 से फिर K2MnO4 बन जाता है पायरोलोसाइटोर से, तो आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करते हो तो 2 मिलते हैं। अगर आपको शायद याद हो, नहीं तो ऐसे देखो रिएक्शन कई बार ऑप्शन देख के याद आ जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बाद इसकी कमी होनी चाहिए थी, एक की कम एक की ज्यादा। पहला ऑप्शन है आपके पास MnO2 और MnO4 माइनस, MnO2 और MnO4 माइनस में ये दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। ये डायरेक्ट रिएक्शन आपको अवेलेबल मिलेगी वहां पे जहां से आपने पढ़ा होगा। तो आप देखिए मैंने 5 क्वेश्चन बताए, मुझे इनमें कोई बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं लगा। एक बार जिन्होंने गो थ्रू कर रखा था वो आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। चलिए, तो बाकी आप जिनके अभी शिफ्ट्स रह गए हो करने को, बेसिक चीजें ध्यान से पढ़िए, मेन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िए जो जो मैंने आपको बताए। डेफिनेटली आप 10 to 15 मिनिमम, और हो सकता है मैक्सिमम 20 तक चले जाओ। लोग कह रहे हैं केमिस्ट्री का पेपर बहुत मुश्किल था, बट मुझे लग रहा है केमिस्ट्री का पेपर इजी होता है लेकिन कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, कुछ इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसके एक एक क्वेश्चन के 6-6, 7-7 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है, वहां थोड़ी सी आपको पेशेंसली हर क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत है, और अगर आप ऐसा करोगे डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेंगे। चलिए, जैसे कुछ और क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको अपडेट देता हूं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।